हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रारूप, फॉर्मेट कैसा, आदि बातों की जानकारी दूंगी। तो पत्र लिखने के लिए पहले तो फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। लोगों को एक दूसरे का हाल समाचार जानने के लिए या अपना कुछ समाचार भेजने, संदेश भेजने के लिए, या फिर कार्यालय में किसी जरूरत आवश्यकता पड़ने पर कुछ बात कहने के लिए लोगों को जरूरत पड़ा तो पत्र लिखना शुरू किया। लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसका नाम दिया गया पत्र। अब पत्र में पहले तो लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, जिनके साथ हमारा गहरा संबंध है, हम ज़्यादा वक्त उनके साथ बिताए हुए होते हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी होती है, तो एक कैटेगरी में वैसे लोग को रखा गया। दूसरे कैटेगरी में वैसे लोगों के साथ जिनके साथ हम परिचित हैं, उनका परिचय मालूम है कि वो क्या है, किस पोस्ट पे है, क्या काम करते हैं, चित परिचित है हम लोग, लेकिन उनके साथ उतना गहरा संबंध नहीं है जितना कि हमें सगे संबंधियों के साथ या मित्रों के साथ है। तो इन दो कैटेगरी को पत्र लिखने के लिए दो प्रारूप बनाया गया। पत्र को दो भागों में, दो प्रकार में बांट दिया गया। एक हो गया औपचारिक और दूसरा हो गया औपचारिक और दूसरा हो गया अनौपचारिक पत्र। एक पत्र का नाम दिया गया औपचारिक और दूसरे का नाम दिया गया औपचारिक। औपचारिक मतलब शिष्टता, जिनके साथ हम शिष्टता के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उतने खुलकर नहीं बात कर सकते हैं, शिष्टता में रहकर बातचीत करना होता है। उन लोगों को जब पत्र लिखा जाता है उसका नाम दिया गया औपचारिक पत्र। और जैसा कि पहले मैंने बताया, कुछ लोगों के साथ हमारा उतना शिष्टता के साथ बातचीत नहीं करते हैं या उतना बैठना नहीं होता, खुले दिल से बातचीत करते हैं ना, तो वैसे लोगों को जो पत्र लिखते हैं वो कहलाता है पत्र अनौपचारिक पत्र। इनके साथ हम खुले दिल से बात कर लेते हैं। इन लोगों के साथ पत्र लिखने में हमें उतना बंदिश नहीं होता है कि हम बस 4 लाइन 6 लाइन में बातचीत कर ले और हो गया। चूंकि इनके साथ उतना औपचारिकता नहीं है, शिष्टता नहीं है। अब जैसे देखो, मित्र है, मित्र के साथ उतना हमारा शिष्टता नहीं रहता है ना। मित्र हमसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं, 2-4-5 महीना के बड़े, 1-2 साल के भी बड़े हो सकते हैं, उसी तरह से छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन उतना शिष्टता हमारा नहीं रहता है कि चलो अगर हमारा फ्रेंड हमसे 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल बड़ा है तो वो आ गया हो तो हम खड़े हो जाए या गुड मॉर्निंग कर ले, है ना। फ्रैंक रहते हैं लोगों के साथ। या हमारे घर में पेरेंट्स ही हैं तो पेरेंट्स के साथ भी बड़े हैं तो रेस्पेक्ट देना, वैसे उनको रेस्पेक्ट हम दे सकते हैं, लेकिन उतना हर वक्त नहीं दे सकते हैं कि अब जैसे हम बैठे हैं, फादर आ गए तो खड़े हो गए, चलो भाई बैठे हुए, पापा भी आए, पिताजी आए, वो भी आकर बैठ गए, खड़ा नहीं हुए। तो इन लोगों के साथ उतना शिष्टता नहीं बरतनी होती, इसलिए ऐसे लोगों को जो पत्र लिखते हैं वो कहलाता है अनौपचारिक पत्र। और इन लोगों को पत्र लिखने में भी उतना बंदिश नहीं है कि आप इतने में ही 8 लाइन 10 लाइन में अपनी बातें कह दीजिए और हो गया। जितना भी हम इनको लिख सकते हैं, हाफ पेज, फुल पेज, 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज आप लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में बंदिश है, ये हमारा एक ही पेज में हो जाना चाहिए, 1 से 2 पेज नहीं जाना है। एक ही पेज में हमको बात खत्म कर देना है और एकदम टू द पॉइंट बात करना है। लिमिट है, इसलिए हमको एक पेज से दूसरे पेज नहीं, सारी बातें हमको एक पेज में ही लिख देना है। इसलिए हम बेफिजूल की, बेवजह की बातें नहीं लिखेंगे,
टू द पॉइंट बात लिखेंगे और एक पेज में ही समाप्त कर देंगे, और लिखेंगे भी बहुत शिष्टता के साथ। तो इस प्रकार का जो पत्र लिखाता है वो कहलाता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में आ गए सगे संबंधी हमारे रहेंगे, सगे संबंधी लोग आएंगे, मित्र लोग आ जाएंगे इसमें हमारे। इसमें आ जाएंगे जैसे कार्यालय, किसी कार्यालय को लिखना है या किसी प्रकाशक को लिखना है, किसी प्रकाशक को लिखना है, शाखा प्रबंधक, या प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य हो जो भी हो। तो इस प्रकार के लोग को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो कहते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र में हमें सगे संबंधी या मित्र आ जाते हैं। इन लोगों को पत्र लिखने में कोई भी बंदिश नहीं है कि हमको इतना ही एक ही पेज में खत्म कर देना है। जितना चाहे अपनी मन की बातें लिख सकते हैं, खुलकर लिख सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमें शिष्टता के साथ लिखना होता है। तो इस प्रकार ये दोनों पत्र का प्रारूप भी, फॉर्मेट जो होता है लिखने का वो अलग होता है। फॉर्मेट क्यों बनाना जरूरी पड़ गया? अगर फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसका प्रारूप किस तरह से आप लिखेंगे, तो हम कौन सा इंपॉर्टेंट बात कहाँ लिखे, किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कुछ पता नहीं चलेगा, पूरा ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे फॉर्मेट बन गया है, उसी स्थान पे जब हम उन बातों को लिखेंगे तो पढ़ने वाले भी समझ जाएंगे। उनको जहाँ देखना होगा कि कौन लिखने वाला है, कहाँ से लिखा है, किस लिए लिखा है, ये सब बातों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। समय न गवाते हुए पूरे बात की जानकारी ले लेंगे उस पत्र को देखकर। इसलिए फॉर्मेट बनाना जरूरी हो गया और उसी फॉर्मेट के अनुसार हम लोग पत्र लिखते हैं। तो जैसे चले बताते हैं औपचारिक पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है, पहले इसकी जानकारी ले लें। तो औपचारिक पत्र को लिखने के लिए पहले ही बता चुके हैं कि ये एक ही पेज में लिखा जाता है। इस पत्र को लिखने के लिए एक ही पेज काफी है, 1 से 2 पेज नहीं लिखा जाता है। तो मान लिया कि आपका ये एक पेज है, ये आपका एक पेज हो गया। तो सबसे पहले इस पेज को हाफ फिर हाफ कर कर मोड़ेंगे और वो जो एक लाइन आएगा उस लाइन के बाईं ओर लेफ्ट साइड हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो जो 1/4 आएगा उस भाग को छोड़कर और यहां से लिखना शुरू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो भी हम अब लिखेंगे वो इसी लाइन से हमारा शुरू होगा, इस लाइन से इधर नहीं आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, ऊपर से थोड़ा मार्जिन पहले छोड़ देंगे, ऊपर से भी इतना नहीं लिखेंगे, ऊपर से थोड़ा मार्जिन छोड़कर, जगह छोड़कर यहां से लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद जिसको भी हम लिखेंगे, ब्रांच मैनेजर को लिखना है, शाखा प्रबंधक है, विद्युत विभाग को लिखना है, नगर निगम वाले को लिखना है, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, जिसको भी लिखना है उनका जो पद है, ओहदा है, डेजिग्नेशन है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद उनका जो ऑफिस है, अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वो स्कूल का नाम और वो कहाँ स्थित है उस जगह का नाम, पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी है, ब्रांच है तो शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम, कहाँ वो स्थित है, वो सारी बातें यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ विषय।
विषय के बाद डैश देंगे और तब हम यहाँ एक ही पंक्ति में कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारा जो विषय है, हमें जो अपनी बात कहनी है, उन बातों को ही यहाँ पे लिखना है। जैसे स्कूल में है, स्कूल में भी कई तरह की बातें हो जाता है। जैसे हम अवकाश पे, छुट्टी पे जा रहे हैं, अपनी छुट्टी माफ़ कराने के लिए, फीस माफ़ कराने के लिए, बस की सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना है, या सुविधा हमको छोड़ना है, या फिर कॉपी किताब अगर हम फ्री में चाह रहे हो कि स्कूल से हमें मिल जाए, कई बातें हो सकती हैं। तो जो भी हमारा विषय है, बैंक को ही लिखना है। मान लिया हमारा एटीएम कार्ड भूला गया है, या फिर पासबुक नया इशू करवाना है, कई भी रीजंस हो सकते हैं, अकाउंट्स हमको नया खुलवाना है। तो जो भी हमारा विषय है, वो विषय हम यहाँ लिख देंगे। एक वाक्य में यहाँ बात हमको पूरा लिख देना है ना। जैसे मान लो विद्युत विभाग को ही लिखना है कि भाई बिजली बहुत ज़्यादा कट जा रहा है, नहीं रह रहा है बिजली, जिससे पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है ना। तो विद्युत विभाग को लिख देंगे कि इसके संबंध में, है ना। बैंक वाले को लिखना, अगर नया अकाउंट खोलना है तो नया अकाउंट खोलने के संबंध में। अगर स्कूल में छुट्टी के लिए लिखेंगे तो मान लो 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, मान लो 10 दिन है, 10 दिनों के अवकाश यानी अवकाश हेतु। ये लाइन के अंदर ही होना चाहिए, लाइन से बाहर नहीं जाना है, ये पेज के ही अंदर आना चाहिए। चूंकि यहाँ कम है इसलिए ऐसा हो गया है, ये लाइन के अंदर ही होना चाहिए, पेज के अंदर। हेतु, अब उसके बाद लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि क्या हमारा विषय है उस संबंध में। उसको लिखने से पहले हम लिखेंगे, शुरुआत करते हैं हम लोग सविनय निवेदन। सविनय निवेदन यह है कि, उसके बाद जो भी बात है वो अपनी बात हम इसको 4 या 5 लाइन में लिखकर खत्म कर देंगे। सविनय निवेदन यह है कि किसी से भी हमको सहायता लेनी है, कोई बात कहनी है, कोई बात करवाना है काम, तो हम बहुत विनम्रता के साथ उनसे रिक्वेस्ट के साथ ये बात कहेंगे। इसलिए शुरुआत हम करेंगे सविनय निवेदन, एकदम निवेदन के साथ, विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ निवेदन करना है कि हमको ये बात कहनी है या हमको ये आपसे सहायता लेनी है। जैसे 7 दिनों की छुट्टी, 7 दिनों के अवकाश हेतु, तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में इस क्लास का छात्र हूँ, छात्रा हूँ, है ना, मेरा नाम ये है। जो भी रीजन से हम छुट्टी लेना चाहते हैं, बीमार है, कहीं बाहर जा रहे हैं, जो भी होगा, शॉर्ट में 4 या 5 लाइन में हमको वो लिख देना। सिर्फ वही बात, बेवजह की बातें इसमें नहीं लिखा जाता है। उसके बाद जो भी लिख रहे हैं वहां पे छोड़ के फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर यहां से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, अतः महोदय से अनुरोध है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं, है ना, कि हमारी छुट्टी जो 7 दिन की छुट्टी है, 10 दिन की छुट्टी है, जो भी है वो हमारी माफ कर दी जाए, या और भी जो भी कारण है उसको लिख कर फिर हम समाप्त कर देंगे। 2 या 3 लाइन मैक्सिमम है। उसके बाद उनको इस बात के लिए धन्यवाद दे देंगे। उसके बाद अपना नाम, यहाँ हम अपना नाम लिख देंगे। अपना नाम लिखने के बाद अगर स्कूल में है तो अपना क्लास, सेक्शन है तो सेक्शन, रोल नंबर लिख देंगे और उसके बाद तारीख लिख देंगे, डेट।
किस दिन को हम लिख रहे हैं उसका लिख देंगे। ये हमारा हो गया औपचारिक पत्र, एकदम शिष्टता के साथ सेवा में जिनको लिख रहे हैं उनका उनका उनके पद का जो हेड है वहाँ के, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, शाखा प्रबंधक है, जो भी लिख रहे हैं उनका पता लिख देंगे। विषय हमारा क्या है, किस पर्पस के लिए हम ये लिख रहे हैं, वो हमारा विषय लिखा जाएगा। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और जो बात हमें लिखनी है वो लिख देंगे विथ रीजन क्या है। उसके बाद उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा ये काम हो जाए, अनुरोध ही करेंगे उनसे, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे। उसके बाद धन्यवाद देते हुए अपना नाम और पूरा पता इसमें लिख देंगे। अगर शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं तो नाम के साथ अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद डेट दे देंगे। ये हमारा चिट्ठी है, उसके बाद हम इसको भेज देंगे। अगर स्कूल में है तो स्कूल में दे देंगे, प्रिंसिपल सर के पास भिजवा देंगे। अगर बैंक में या और कहीं डिपार्टमेंट में देना है तो उसको बाय पोस्ट भेज देंगे। ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। दूसरा जो पत्र है अनौपचारिक, उसका प्रारूप जो बनेगा वो है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने पेज में लिख सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 4 पेज 10 पेज, जितना आपको बात लिखना है आप लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि पहले आप अपना जहां से लिख रहे हैं उस जगह का नाम और जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उसका डेट देना होगा। जैसे मान लिया आप दिल्ली से लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा दिल्ली और उसके नीचे लिख दीजिएगा तारीख, जो भी तारीख है डेट दे दीजिएगा, तारीख यहाँ लिखा जाएगा। यानी जो पत्र लिख रहा है वो जिस जगह से लिख रहा है उस जगह का नाम और उसके नीचे तारीख लिख देगा जिस डेट को वो लिख रहा है। उसके बाद जिस व्यक्ति को वो लिख रहा है, अपने मित्र को लिख रहा है, अपने सगे संबंधी में माताजी पिताजी भाई बहन जिनको भी लिख रहा है उनको लिखेगा यहाँ पे। जैसे मान लिया पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पिताजी नहीं, कुछ रेस्पेक्ट के साथ, तो क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग का संस्कार में क्या दिया हुआ है, बड़े हैं तो उनको प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम लिखने के लिए सादा प्रणाम लिखें, उससे अच्छा रहेगा। चरण स्पर्श लिख दें। हम लोग का तो संस्कार यही कहता है कि बड़े हैं तो उनका चरण छूकर स्पर्श कर आशीर्वाद ले, तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग लिख दें चरण स्पर्श। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पत्र लिखने से पहले हम लोग अपना हाल समाचार देंगे और उनका भी कुशल मंगल हाल समाचार पूछेंगे। तो लिख देंगे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे या आपका भी हाल समाचार अच्छा होगा। उसके बाद जितनी भी बातें हों आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। 1 पेज 2 पेज 4 पेज जितना लिखना है लिख लीजिए। मन में जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को लिख लीजिए। जो जानना चाहते हैं उनके बारे में वो भी पूछ लीजिए, अपना भी बताइए, उनका भी पूछिए। जब आपका बातें कहना सुनना जानना हो जाएगा खत्म, तब उसके बाद आप जिनको भी यहाँ लिख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को, उनके साथ आपका क्या संबंध है वो संबंध फिर यहाँ पे लिखाएगा। जैसे यहाँ आदरणीय पिताजी, अगर पुत्र लिख रहा है तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, और नाम दे दोगे। अब यहाँ तुमको अपना एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं है,
क्योंकि पिताजी या जो भी माताजी, भाई बहन, मौसा मौसी, चाचा चाची या दोस्त को लिख रहे हो तो वो जान रहा है कि तुम कहाँ रह रहे हो। इसलिए यहाँ सिर्फ नाम लिख दोगे उसके साथ, पुत्र या हाँ आपका आज्ञाकारी पुत्र नाम दे दोगे, बस हो जाएगा। उसके बाद चिट्ठी को फोल्ड कर कर एनवेलप में डालना है तो एनवेलप में डालकर उस पर एड्रेस लिखकर पोस्ट कर दोगे। यहाँ भी उनके साथ तुम लिखोगे, नाम के पहले आपका जो उनके साथ है, जैसे मान लो स्कूल में लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद अपना नाम और पूरा एड्रेस दे दोगे। एड्रेस में मतलब अपना क्लास, रोल नंबर, सेक्शन जो भी है और तारीख दे दोगे। ये हमारा है अनौपचारिक औपचारिक और ये हो गया अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। फॉर्मेट यही है, इसी तरह से लिखाएगा। पत्र लिखने के लिए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए। सरल भाषा में हम लिखें ताकि पढ़ने वाला हमारी बात को अच्छी तरह से समझ सके। शब्दों का चयन भी अच्छा करना है ताकि पढ़ने में अच्छा लगे और आपकी योग्यता का भी परख हो जाए। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आप समझदार हैं। आपका लिखने का शैली भी अच्छी होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए कि जो पढ़ रहा हो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए स्पष्ट रूप से। शैली आपका लिखने का अच्छा होना चाहिए, उसमें सरलता होना चाहिए और शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र का एक एक लिखकर मैं बताऊंगी। किसी भी एक विषय पर दोनों पत्र के बारे में लिखकर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।